कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू, पूरी इमारत जमी बोस हो गई। 7 अफराद जख्मी। भड़कते शोलों ने मुतस्सिल फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। 16 फायर टेंडर्स आग बुझाने के ऑपरेशन में शरीक। फैक्ट्री में फंसे लोगों को इमारत के बाहर लगे लोहे के जंगले से उतारा गया। एतराफ की फैक्ट्रियां भी स्टाफ से खाली करा ली गई। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एडी ख्वाजा कहते हैं कोशिश है साथ वाली फैक्ट्रियों को जलने से बचाएं। मुतासिरा फैक्ट्री में पुराने कपड़े की रिसाइकलिंग का काम होता है। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कौमी असम्बली में फहरिस्त पेश कर दी। निजकारी 3 मराहिल में की जाएगी। पहले मरहले में 10 इदारों की 1 साल के अंदर निजकारी मुकम्मल होगी। PIA, रोजवेल्ट होटल, फर्स्ट विमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ज़राई तरक्याती बैंक शामिल। आइस्को समेत 3 डिस्कोस की निजकारी भी पहले मरहले का हिस्सा। 13 इदारों की निजकारी दूसरे मरहले में 3 साल के अंदर की जाएगी। तीसरे मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी 5 साल के अंदर होगी। कौमी असम्बली से पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल मंजूर। We've made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. But so I don't know if that had anything to do with it. It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. ट्रम्प टैरिफ का आज से दुनिया पर इतलाक हो गया। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलिपाइन पर 19% टैरिफ लागू। वियतनाम पर 20% और यूरोपीय यूनियन पर 15% टैरिफ लगाया गया है। भारत, काजाकिस्तान, मालदोवा पर 25% टैरिफ का नफाज। जनूबी अफ्रीका, अलजायर और लीबिया पर 30% टैरिफ का नफाज। म्यांमार और लाओस पर 40% टैरिफ लगाया गया है। शाम पर सबसे ज्यादा 41% टैरिफ लागू। ट्रम्प का माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। जनूबी कोरिया से जाने वाली चिप्स को इस्तिस्ना दे दिया। भारत पर टैरिफ की शरह 50% 28 अगस्त से होगी। डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ने रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। रूस पर टैरिफ का तयन भी जल्द करने का ऐलान। ट्रम्प टैरिफ पर मोदी की खामोशी की वजह राहुल गांधी ने बता दी। कहा अमेरिका में अडानी के खिलाफ तहकीकात की वजह से मोदी कुछ नहीं कर सकते। मोदी अपनी कमजोरी भारतीय अवाम के मुफादात पर गालिब ना आने दें। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा ट्रम्प मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने इंडिया पर इजाफी टैरिफ के अमरीकी कदम को अफसोसनाक करार दे दिया। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भारत पर टैरिफ बहादुराना और मंतकी करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी ट्रम्प के भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के फैसले को सराहा। आलमी तन्हाई का शिकार भारत चीन के करीब आने को बेकरार। भारतीय वजीर आजम मोदी 6 साल बाद 31 अगस्त को चीन का दौरा करेंगे। रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का जुमेरात को रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सदर ट्रम्प भी आइंदा हफ्ते रूसी सदर पुतिन से जाती तौर पर मिलने के ख्वाहिशमंद। ट्रम्प कहते हैं स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई। यूक्रेन जंग का खात्मा इनकी अव्वलीन तरजीह है। हर कोई इत्तफाक करता है ये जंग अब खत्म होनी चाहिए। ट्रम्प ने 8 अगस्त तक यूक्रेन अमन मुआहिदा न करने की सूरत में रूस पर नई पाबंदियों की धमकी दे रखी है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी और पेशावर में नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलोचिस्तान के अजला, जोब, बारखान और खुजदार में बारिश का इम्कान। कराची में मौसम जुज़वी आबरालूद। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। दरियाए सिंध में गुडू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। ठुल्की मूसालाबाद नहर में 1 और 35 फीट चौड़ा शिगाफ। फसलें ज़ेरियाब। लाहौर में मानसून बारिशों ने पार्कों की हालत बिगाड़ दी। खराब मौसम की वजह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 21 परवासें मुतासिर।
हुकूमत ने 7वीं डिजिटल ज़राअत शुमारी के नतायज जारी कर दिए। मुल्क में फॉर्म का औसत साइज 6.4 एकड़ से कम होकर 5.1 एकड़ रह गया। माल मवेशियों की सालाना शरह नमू 3.18% से बढ़ रही है। मुल्क में 52.8 मिलियन एकड़ एरिया ज़ेरे काश्त। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 11.7 मिलियन फार्म हैं। 17,000 फार्म मालिकान 36,50,000 एकड़ ज़रई रकबे के मालिक हैं। पंजाब ज़रई सरगर्मियों में सबसे आगे। ज़रई घरानों की तादाद 2010 में 8.3 मिलियन से बढ़कर 2024 में 11.7 मिलियन तक पहुंच गई। जरूरत की चीज़ें कम से कम इनमें कमी आनी चाहिए। 500-600 रुपए कमाने वाले और 600 रुपए का घी लें, 200-300 रुपए की चीनी लें, बच्चों को क्या खिलाएंगे। गरीब के लिए ख़रीदना मुश्किल है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हम जैसे जो आम तबके हैं इनको काफ़ी मुश्किलात है। ख़रीदारी में तकरीबन 200 रुपए तक किलो पहुंच चुका है। हुकूमत ने 1 लाख टन चीनी दरामद करने का टेंडर मंसूख कर दिया। हुकूमती रेट 173 रुपए में चीनी कहीं दस्तयाब नहीं। शहर शहर दुकानदारों ने मनमाने निर्ख मुकर्रर कर लिए। पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो बरकरार। कोयटा में 190 रुपए किलो वसूली। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। लाहौर में चीनी की फराहमी जुज़वी बहाल। मुल्तान में चीनी 195 रुपए किलो बिकने लगी। फैसलाबाद में छोटी दुकानों पर चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त। लियाकतपुर में 3 गोदाम सील। 4,685 बोरी चीनी बरामद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1,46,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 46,027 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता 282 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। भारतीय स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज मंदी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल 20 सेंट फी बैरल महंगा, $67.09 का हो गया। WTI 22 सेंट महंगा, फी बैरल कीमत $64.57 हो गई। कराची को पानी की फराहमी के लिए हब केनाल मंसूबा मुकम्मल हो चुका। बाज़ाब्ता इफ्तिताह 13 अगस्त को होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, वादा किया था इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। 2 केनालों से 20 करोड़ गैलन पानी शहर को फराहम किया जा सकेगा। जो काम 45 साल से नहीं हुआ वो हम 13 अगस्त को करने जा रहे हैं। पुरानी हब केनाल को भी बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में नए अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और काबिल एतमाद इक़्तिसादी पार्टनर है। लाहौर में ठोकर न्याज़बेग से हरबंसपुरा तक इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का फैसला। कैनाल रोड पर अंडर पासेस को एक ही लेन में लाया जाएगा। जेल रोड अंडर पास को बाएं से दाएं जानिब मुंतकिल करने की प्लानिंग। इलेक्ट्रिक ट्राम को कैनाल रोड के इंतहाई बाएं जानिब चलाया जाएगा। बस स्टॉप्स पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का प्लान। महकमा ट्रांसपोर्ट का ट्राम रोड के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। जल्लो से हरबंसपुरा तक अंडरग्राउंड सड़क पर भी गौर। इलेक्ट्रिक ट्राम का डिपो ठोकर न्याज़बेग के करीब बनाया जाएगा। सवात में फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकयात रोकने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सवात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सवात में हमारे 16 भाई बहन शहीद हुए। वज़ीर आला को भी लोगों की दादरसी के लिए आना चाहिए था। लोग दरिया में बह गए लेकिन सूबाई हुकूमत ने कोई तवज्जो ना दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। रावलपिंडी में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। पुलिस छापे के दौरान 6 मुलजिम फरार हो गए। पुलिस ने स्ट्रेचर से बंधे शख्स को बाजियाब करा लिया। पैबंदकारी में इस्तेमाल किए जाने वाले आलात भी बरामद। गिरफ्तार मुलजिम जफरुल्लाह खान का इब्तदाई तफ्तीश में मुल्की और गैर मुल्की शहरियों को गुर्दे फरोख्त किए जाने का इंकशाफ।
सुप्रीम कोर्ट की पसंद की शादी करने वाली लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत की। मजहब तब्दील करके पसंद की शादी करने वाली बेनेश अदालती हुक्म पर पेश। अदालत को बताया कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया। शादी के वक्त उम्र 28 साल थी। शौहर के साथ खुश हूँ, वालिद धमकियां देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब कोई धमकियां नहीं देगा। पुलिस को लड़की और फैमिली को तहफ्फुज फराहम करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने 16 साल बाद खातून सरकारी मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। महज इंक्वायरी की बुनियाद पर किसी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। मुतालिका अथॉरिटी को दरखास्त गुजार पर लाए गए इल्जामात की दोबारा इंक्वायरी की हिदायत। अदालत ने दरखास्त गुजार के वाजिबात की अदायगी को इंक्वायरी के फैसले से मशरूत कर दिया। कराची में जमीनी रास्ते से करबला जाने पर पाबंदी के खिलाफ MWM का मार्च रोक दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की नुमाइश चौरंगी पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं से मुलाकात। मुतालिबात हल कराने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने कहा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बात की है। जमीनी सफर में सिक्योरिटी खदशात हैं। जहाज के टिकट में रियायत दिलाने की कोशिश है। और कौम जश्न आज़ादी मार्का हक शायान शान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी पर कराची से थर पारकर तक खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। मुल्क भर में सब जिलाली परचमों की बहार। बाजारों में कौमी झंडों, झंडियों, बैजेस और कौमी परचम के रंगों पर मुश्तमिल मलबूसात के स्टॉल सज गए। इस्लामाबाद में बाजे की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद।